31 मार्च सन 1922 में एक फैमिली मर्डर इस तरीके से की गई थी कि जिसकी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। आपने तो कई तरह के फैमिली मर्डर्स के बारे में सुने होंगे, लेकिन ये फैमिली मर्डर उनमें से कुछ अलग है। पुलिस को इस केस में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा था। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये चोरी का मामला है या फिर रिवेंज का मामला है। आखिर ये फैमिली मर्डर किस तरीके से लोगों के होश उड़ा दिए और पुलिस को सदमे में रखे कि क्यों ये मर्डर की गई थी, यानी इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या कारण थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस फैमिली का क्या कारण था, किस लिए इनका मर्डर किया गया था। एक बच्चे तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे डी टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड डेली नई तरह की वीडियो देखने को मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। दोस्तों ये हादसा जर्मनी की है। जर्मनी में मुनिच शहर से 70 किलोमीटर उत्तर की ओर बावरियन फार्म स्टेट लोकेटेड है। उस फार्म स्टेट में ग्रुबर फैमिली भी रहते थे। उसी के साथ यह हत्याकांड हुआ है। दरअसल दोस्तों साल 1922 में 31 मार्च की उस शाम को कुछ लोग ग्रुबर फैमिली की ओर जाते हैं और उनके वापस आने का कोई निशान नहीं होता है। और 4 अप्रैल यानी 4 दिन बाद पता चलता है कि ग्रुबर फैमिली के 6 लोगों की मर्डर की गई है। इस दर्दनाक हादसे का शिकार फैमिली के अंद्रेयास ग्रुबर जो कि घर के मालिक होते हैं, काजिला ग्रुबर जो कि उसकी वाइफ होती है, विक्टोरिया गब्रियल जो कि उसकी बेटी होती है, जो विधवा बेटी होती है, काजिला गब्रियल उसकी बेटी होती है यानी घर के मालिक के नतनी होते हैं, और जोसेफ गब्रियल जो कि उनके छोटे बेटे होते हैं यानी विक्टोरिया गब्रियल के छोटे बेटे। और उन लोगों के साथ साथ घर की मेड मारिया बुमगार्टनर भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों इस फैमिली को इतनी ब्रूचुअल तरीके से मारा गया था कि जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अपराधियों ने 2 साल के जोसेफ गब्रियल तक को नहीं छोड़ा, जो कि एक यंगेस्ट फैमिली मेंबर थे। यहाँ तक आने के बाद दोस्तों आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे कि इस हादसे का अपराधी कौन है, क्या कारण से ग्रुबर फैमिली को मार दिया और उन्होंने कैसा हथियार यूज किया होगा उन्हें ग्रुबर फैमिली को मारने के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है इस हादसे की असली कहानी। हादसे के 4 दिन बाद यानी 4 अप्रैल को लोकल मैकेनिक अल्बर्ट होपनर आए। उन्हें घर के मालिक यानी अंद्रेयास ग्रुबर के द्वारा एक इंजन ठीक करने के लिए कहा गया था और वे आज उसी इंजन को ठीक करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया ताकि फैमिली के किसी मेंबर से कांटेक्ट हो सके, लेकिन फैमिली में से किसी का आता पता नहीं चला। फाइनली 3:30 बजे उन्होंने अपने बेटे और भतीजा को पैसे लेने के लिए भेज दिए, लेकिन उनके बेटे और भतीजा ने फिर से कहा कि घर पर कोई नहीं है, हमने किसी से भेंट नहीं किया। फाइनली मैकेनिक को यहाँ पे शक हो जाता है और शाम में वे अपने 3 साथी के साथ वहाँ पर छानबीन करने के लिए जाते हैं। जब मैकेनिक अपने 3 साथी के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके देखने के बाद वहाँ पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वह वहाँ पर देखते हैं कि ग्रुबर फैमिली की तो डेड बॉडी वहाँ पर पाई गई। यह देखकर वह मैकेनिक और उनके साथी काफी ज्यादा डर गए और मौके पर उन्होंने पुलिस को फोन किया। प्रशासन के आने के बाद वे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिए। विक्टिम के सर पर, हाथ पर और पूरे बॉडी पर हमले के निशान थे। पुलिस को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह किस वेपन से हमले किए गए थे और हमले के पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्या वो लूटपाट का कारण हो सकता है या फिर किसी रिवेंज का कारण हो सकता है। लेकिन जब फाइनली उनके डेड बॉडीज को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया गया तब उन्हें पता चला कि मेटोक नामक मेटल से उन पर हमला किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये मेटोक गैजेट ये वही गैजेट है जिसे हम खेत में काम करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ तक दोस्तों पुलिस तो हथियार तक पहुँच गए थे, लेकिन अभी भी हथियारे तक पहुँचना बाकी था। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, सभी तरह के लोगों से पूछताछ करने लगे, जिस पर ग्रुबर फैमिली के पुराने मेड ने बताया कि जब वह ग्रुबर फैमिली में काम करती थी उन्होंने कई तरह के डरावनी आवाज सुने थे स्टोर रूम से और कई बार वे डर भी जाती थी। यही कारण था कि उसका उस फैमिली से छोड़ देना, इसलिए वह उस फैमिली को छोड़ करके चली जाती है और अपने बदले में एक नई मेड को लाकर देती है। दूसरी तरफ गांव वालों से यह पता चलता है कि घटना होने से कुछ दिन पहले अंद्रेयास ग्रुबर जो कि घर के मालिक होते हैं, उन्होंने गांव वालों को बताया था कि जंगल से कुछ कदमों के निशान आते हैं उसके फार्म हाउस पर, लेकिन वह कदमे वापस नहीं जाते हैं जंगल की ओर। अंद्रेयास ने गांव वालों को कुछ इस तरीके से बताया था। जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन कॉफी वाले ऑर्डर लेने के लिए गए थे उनके पास। उन्होंने ऑर्डर लेने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और उन्हें कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण वे वहां से चले जाते हैं। लेकिन हाँ, कॉफी वाले ने यह भी बयां किए कि जब वे वहां से गुजर रहे थे तो ग्रुबर फैमिली के फार्म हाउस से धुएं निकल कर आ रही थी चिमनी से। ये साफ साफ क्लियर था कि उस फार्म हाउस के अंदर कोई खाना बना रहा था, जबकि उस दिन ग्रुबर फैमिली के सारे मेंबर्स मर चुके थे। इन सभी चीजों की तहकीकात करने के बाद पुलिस फाइनली एक थ्योरी स्टेट करती है और पुलिस के द्वारा वह थ्योरी अनुमान की जाती है, जिसमें सबसे पहले जंगल की तरफ से कुछ कदमों के निशान ग्रुबर फैमिली के फार्म हाउस पर आते हैं। कुछ दिन तक वे रुकते हैं और फिर उन हत्यारों ने ग्रुबर फैमिली को फार्म हाउस पर धोखे से बुलाते हैं, जिसमें ग्रुबर फैमिली के 4 लोग वहां पर जाते हैं और हत्यारों ने उन 4 को मार देते हैं। उन 4 को मारने के बाद वे हत्यारों ने घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। फिर वहां पे 2 जन बचे हुए थे, जोसेफ और मेड, उन दोनों को भी वे लोग मार देते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 लोगों की लाश फार्म हाउस पर पाई गई थी जबकि 2 लोगों की लाश घर पर पाई गई थी। फिर अपराधी 3 दिन तक उस फार्म हाउस पर रहते हैं।
फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन यह किसी को भनक तक नहीं लगती है कि वहाँ कुछ अपराधी थे। यहाँ तक दोस्तों पुलिस को इस केस में इन्वेस्टिगेट करते करते उसके सर घूमने लगे थे, इसीलिए वह फाइनली इस केस को इस तरीके से बंद कर देते हैं और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी क्राइम मर्डर मिस्ट्री रह जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।